अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हमने फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस इसकी प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट टाइम जो वीडियो आपको शेयर की गई है उसमें प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस था। आई होप यू डिड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से ही आपको ये क्लियर होगा, ध्यान रखें इसका। और ये टेंसेस के बेस पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हल हो जाती हैं, तो आप इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं और इसकी आपने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। बी केयरफुल। मिसाल है, इसकी पहचान सबसे पहले हमें मालूम होनी चाहिए। हर टेंस की अपनी एक पहचान है, उस पहचान से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसकी पहचान में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह की आपको इलामात नज़र आ जाएंगी एंड पर। और कोई काम मुस्तकबिल में शुरू हुआ था और उसी वक्त जारी था, मुस्तकबिल में ही जारी था, तो इसलिए रहा होगा, रही होगी लाइक आता है। अच्छा जी, ये एक और ध्यान रखते जाइए, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस और कॉन्टीन्यूअस, इसमें थोड़ा सा सम सिमिलर सा जुमला आ जाता है। जैसे रहा होगा उधर भी आ जाता है और रहा होगा इधर भी आ जाता है। तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में दोनों में डिफरेंस ये होगा वक्त का। दोनों में वक्त या मुद्दत का फ़र्क आता है। ये जो आपका कॉन्टीन्यूअस टेंस है, यहाँ पर वक्त का जिक्र करना लाजमी नहीं है, लेकिन वहाँ पर ये लाजमी हो जाता है। दो ही चीज़ें होती हैं वहाँ पर, या तो उस टेंस की निशानी पाई जाए या उस टेंस में सेंटेंस में वक्त का जिक्र हो जाएगा। तो दोनों तरीक़ों से आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस टेंस में यानी फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में यहाँ पर टाइम का जिक्र नहीं किया जाता, तो इसलिए ये आप नॉर्मली याद रख सकते हैं इस लेवल पे। ये डिफरेंस है दोनों का। और सिंपल इसकी निशानी रहा होगा, और वहाँ निशानी होती है ता रहा होगा। अगर ता ना भी आए, रहा होगा आ जाए, तो यही आपको मैंने अर्ज़ किया है कि वहाँ पर टाइम का, मुद्दत का इजहार होगा, जिक्र होगा, इसलिए आप पहचान जाएंगे चाहे वहाँ रहा होगा ही लिखा हो। एक जुमला है, मैं एक किताब पढ़ रहा होऊंगा। तो ये सिंपल यही है, ये जो हम करने लगे हैं कॉन्टीन्यूअस फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। लेकिन अगर मैं कहता हूँ मैं 1 घंटे से किताब पढ़ रहा होऊंगा, अब वहाँ पर टाइम का जिक्र आ गया है, दोनों तरफ रहा होऊंगा आ रहा है। आपको कैसे पता लगेगा, यही आपको बताना है कि जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, वहाँ पर टाइम का जिक्र हो जाएगा, इसलिए दोनों को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ टाइम का जिक्र करना ज़रूरी नहीं है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये इसकी इलामात आ जाती हैं। और इसकी कंस्ट्रक्शन जब बनाएंगे तो आप नंबर 1 पे याद रख लें, यहाँ पर हमें SVO, ये मैं हर टेंस में लिखवाता हूँ ताकि आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाए, याद आ जाए। एस की जगह सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की जगह वर्ब आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट ओ की जगह आएगा। तो इस तरह तरतीब बनेगी, बाकी ये टेंस को फॉलो करेंगे आप। नंबर 2 पे हमें यहाँ चाहिए है विल हैव बीन, विल बी, गोइंग और शैल बी गोइंग। गोइंग मैंने कॉमनली लिया हुआ है, ज़रूरी नहीं कि यही आता रहेगा, वर्ब चेंज होता रहेगा, ये चेंजेबल है। शैल लेकिन बी लगाना है और फिर ING लगाना है, ये इसके मेन काइंड है। विल बी गोइंग, शैल बी गोइंग, ये गोइंग जो है मैंने अर्ज़ किया है, ये समझाने के लिए लगाया हुआ है। असल काम विल बी है, यानी आपने यहाँ पर इंग फॉर्म इस्तेमाल करनी है। इसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने वहाँ डायरेक्टली लिख दिया है। इसे कहते हैं इंग फॉर्म, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह यहाँ आ जाएगी इंग फॉर्म, यानी ING वाली फॉर्म जिसे आप कहते हैं, ये यहाँ लगाइएगा। और इसी तरह नेगेटिव अगर आपने बनाना है तो इसकी शक्ल इस तरह बनेगी, नेगेटिव सेंटेंस। अभी इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। पहले प्रोसीजर में डिफाइन कर रहा हूँ।
तो यहाँ आप देखें नेगेटिव सेंस बनाएंगे तो विल नॉट बी गोइंग, ये कंस्ट्रक्शन बन जाएगी। आगे आपका जुमला चलता रहेगा। विल नॉट यानी नॉट जो है वो विल और बी के दरमियान में आना है। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो थोड़ा सा इसमें भी आपको देखना है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें विल या शेल को पहले ले आना है। विल और शेल, बाकी जो चीज़ें जिधर हैं उधर ही रहेंगी, कंस्ट्रक्शन उनका तब्दील नहीं होगा। इसलिए शॉर्ट फॉर्म में आपको मैंने क्लियर करना चाहा है कि नेगेटिव इस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सवालिया जुमला बनाना हो तो सवालिया भी हो नफ़ी भी हो तो वो जो नॉट होता है वो चला जाता है फिर सब्जेक्ट के बाद। जैसे कि अभी हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव, सवालिया भी है और नेगेटिव भी है। तो ऐसे आलम में आपका ये जुमला जो है वो इस तरह चला जाएगा। विल ही नॉट बी गोइंग मैंने कॉमनली लिया हुआ है। शेल से भी यही कुछ बनेगा, इसलिए मैंने शो नहीं किया। शेल ही नॉट बी शेल वील बना देते हैं। शेल वी नॉट बी गोइंग, शेल में नॉर्मली हम वी के साथ लगाते हैं जो बेसिक फार्मूला है, इसलिए हम यहाँ शो करना चाह रहा हूँ मैं। तो विल ही नॉट बी गोइंग हो जाएगा और एंड पे जब सारा कंप्लीट कर दोगे तो क्वेश्चन मार्क ज़रूरी आएगा क्योंकि नेगेटिव भी है इंट्रोगेटिव भी है। तो ये 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे। इस तरह हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। अब दोबारा ये देखें, यहाँ पर विल बी गोइंग और शेल बी गोइंग आ जाएगा, यानी आपने विल भी लगाना है और आईएनजी लगाना है क्योंकि कॉन्टीन्यूस टेंस है। जितने भी कॉन्टीन्यूस होते हैं उसमें आईएनजी फॉर्म ज़रूर आती है, फ़र्ज़ है ये लाजमी। इसी तरह नेगेटिव बनाओगे तो विल नॉट बी गोइंग, यानी नॉट जो है वो बी और विल के दरमियान आ जाएगा, या शेल के भी आ जाएगा। शेल मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन सेम है उसका। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो विल सिर्फ शुरू में आ जाएगा, बाकी ये सारी कंस्ट्रक्शन इसी तरह रहेगी। विल और शेल इसी तरह आ जाएगा, बाकी क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस अगर आप बनाएंगे, विल ही नॉट बी गोइंग, शेल वी नॉट बी गोइंग, इस तरह ये नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसको आप डिस्क्राइब करेंगे। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे नंबर 1 से। जब ये विल बी गोइंग लगाना है आपने, तो इसकी एग्जांपल मैं आपको अभी देता हूँ। नंबर 1 आपका है पॉजिटिव सेंटेंस।
पॉजिटिव नॉर्मली भी कह दिया जाता है। अब जो सिंपल सेंटेंस हम बनाते हैं, इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह देते हैं। जैसे कि वो अपने दोस्तों की मदद कर रहा होगा। वो अपने दोस्तों की मदद कर रहा होगा। ही के साथ विल, ही विल बी यानी इकट्ठे ही नहीं लिख सकते, लेकिन आपने बस ये बना के रखना चाहिए इनमें कि विल के साथ बी जरूर आना है इस टेंस में। ही विल बी हेल्पिंग अपने दोस्त, हिज फ्रेंड्स, लाइक दिस। वो अपने दोस्तों की मदद कर रहा होगा। He will be helping his friends. बच्चे गली में शोर मचा रहे होंगे। बच्चे गली में शोर मचा रहे होंगे। Children will be making a noise. शोर मचाने के लिए एक ही हमें बताइए, और भी वर्ड है लेकिन ये एक कॉमन वर्ड है, हम लिखते रहते हैं। मेक के साथ आ भी लगाना है और नॉइस भी लगाना है, ये इसका एक्सप्रेशन है, मेकिंग अ नॉइस। चिल्ड्रन विल बी मेकिंग अ नॉइस, ये सिंपल सेंटेंस आप देख रहे हैं बन रहा है। इसके हवाले से आपने और ध्यान रखना है, जब हम नंबर 2 पॉइंट पे जाएं, जिसमें आपने बनाना है नेगेटिव सेंटेंस। सो नेगेटिव सेंटेंस आप जब बनाएंगे तो इसको इस तरह तरतीब कर देंगे। वो तकरीर नहीं कर रहा होगा। अब बस नेगेटिव होना है, वो तकरीर नहीं कर रहा होगा। तो इस आलम में आपने इस तरह कंस्ट्रक्शन बनानी है, ही विल नॉट बी आ जाएगा, विल नॉट बी और विल के दरमियान डिलीवरिंग अ स्पीच, ING लगाना है आपने। और स्पीच, ही विल नॉट बी डिलीवरिंग अ स्पीच, इस तरह बन जाएगा। डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन कर रहा होगा। डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन कर रहा होगा। द डॉक्टर विल बी, अच्छा ये नेगेटिव है तो ये इधर आ जाएगा, नॉट। डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन नहीं कर रहा होगा, ये आपने ध्यान रखना है, नेगेटिव है। द डॉक्टर विल नॉट बी ऑपरेटिंग अपॉन, साथ लिखना है, ये प्रपोजिशन है, ऑपरेशन के साथ ऑपरेटिंग अपॉन द पेशेंट। पेशेंट मैं यहाँ शो कर देता हूँ ताकि जुमला आपके सामने रहे। सो
द डॉक्टर विल नॉट बी ऑपरेटिंग अपॉन द पेशेंट। तो इस तरह आप इसको क्लियर कर सकते हैं और नेगेटिव जुमला तरतीब दे सकते हैं। जब हम जाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, इंट्रोगेटिव पे अगर हम जाएंगे तो इस तरह कंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। क्वेश्चन सेंटेंस है ये, क्या शिकारी शिकार कर रहा होगा? क्या शिकारी शिकार कर रहा होगा? विल द हंटर हंटिंग, बस यहीं तक आ जाएगा। विल द हंटर बी हंटिंग, विल द हंटर बी हंटिंग, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए बी और आईएनजी ने आना है लाजमी। क्या मजदूर दीवार तामीर कर रहे होंगे? क्या मजदूर दीवार तामीर कर रहे होंगे? चलिए, क्या मजदूर दीवार तामीर कर रहे होंगे, इसके एंड पे भी यही आएगा और इधर भी आप लगाएंगे। अच्छा जी, मजदूर तामीर कर रहे होंगे, विल शुरू में आ जाएगा। विल द लेबरर्स, मजदूर LABOURERS, जमा है इसलिए लेबरर्स। विल द लेबरर्स तामीर करना, कंस्ट्रक्टिंग या बिल्डिंग, कंस्ट्रक्टिंग द वॉल, ये इधर रख देते हैं। विल द लेबरर्स कंस्ट्रक्टिंग द वॉल, क्या मजदूर दीवार बना रहे होंगे? विल द लेबरर्स बी कंस्ट्रक्टिंग द वॉल, बी ने लाजमी आना होता है इसलिए। असल में ये बहुत कम यूज़ होते हैं सेंटेंसेस, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको बहरहाल करनी होगी और इस तरह ये आप प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की हम ना एक पूरी तरकीब बनाई थी, प्रैक्टिस की थी हमने, वो हम ज़रा देखते हैं किस तरह बनेगा, जिसमें नेगेटिव भी हो और वो भी हो, इंट्रोगेटिव भी हो। तो ये आपने इस तरह देखना है। ये नंबर 4 पे हमने इसको देना है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे हालत में आपने क्या करना है, बिल्कुल वही बन जाएगा। विल ही नॉट बी गोइंग, ये वाला कंस्ट्रक्शन जो हमने पहले सुना था, इस तरह का कंस्ट्रक्शन, ये सपोज्ड है और ये भी सपोज्ड है, यानी ये चेंजेबल है। ये सिर्फ आपको तरीका समझाने के लिए मैंने लिखा है। विल ही नॉट बी गोइंग, विल ही नॉट बी गोइंग लाइक दिस। अब हम इसकी बेस पे जुमला बनाएंगे। क्या वो मेरी नसीहत पर
अमल नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव भी है, क्वेश्चन भी है, इंट्रोगेटिव भी है। क्या वो मेरी नसीहत पर अमल नहीं कर रहा होगा? तो विल ही नॉट बी एक्टिंग अपॉन, एक्टिंग और ऑन भी होता है, माई एडवाइस। जी, यहाँ पर हमें सी वाला एडवाइस चाहिए। विल ही नॉट बी एक्टिंग ऑन माई एडवाइस, थोड़ा सा गैप आना चाहिए था, लिहाजा ध्यान रखना है आपने। तो ये क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होगा। विल ही नॉट बी एक्टिंग ऑन माई एडवाइस। इसी तरीके से क्या वो कॉलेज नहीं जा रहा होगा? क्या वो कॉलेज नहीं जा रहा होगा? Will he not be going to college? Will he not be going to college? क्या वो कॉलेज नहीं जा रहा होगा? तो ये इस तरह ये बहुत सारी एग्जांपल्स बनती जाएंगी और आप इसे अंडरस्टैंड करते जाएं। तो ये आप खुद से आपने प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करें अपने हाथों से इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको समझ आए। और आपको ये ट्रांसलेशन कहीं आती है या कहीं आपको वो एग्ज़ाम में कुछ टेंस के हवाले से कोई एक्टिविटी हो वो लिखनी हो या वर्ब करेक्शन भी होगी वहाँ पर, तो उसके हवाले से आप इजीली इसे सॉल्व कर सकें।